वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7। चैप्टर 7 हमारा कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी के बारे में मैंने बेटा गूगल मीटिंग में भी डिस्कशन किया था। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या है। यदि कोई दो फिगर, इफ़ टू फिगर्स, मैंने यहाँ पर जो फिगर है वो स्किप कर दिया है, आप इसे पढ़ोगे। इफ़ टू फिगर्स have same shape एंड साइज, जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है शेप, इसकी जगह हम लिख लेते हैं फिगर। इफ़ टू फिगर्स आर एग्जैक्टली इन शेप एंड साइज दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर। यदि दो चित्र, दो फिगर, कोई दो चीज़ें एग्जैक्टली आपस में शेप में भी एक समान है, साइज में भी एक बराबर हैं, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाएंगी। अब कॉन्ग्रुएंसी, ये तो हमने किन्हीं दो फिगर की बात करी, जो ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है ये किन्हीं दो फिगर्स के लिए है। लेकिन अब हम किसके लिए काम करेंगे, यानी कोई भी दो हो सकते हैं। उस दिन हमने एग्जाम्पल्स भी लिए थे। अगर हम दो सर्कल लें तो दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब वो बिल्कुल सेम रेडियस के होंगे। दो नोट, 20 का नोट जो है हमारा, जो 10 का नोट है वो 100 के नोट के बराबर नहीं हो सकता। 100 का नोट सिर्फ 100 के नोट के बराबर ही होगा। ठीक है, तो थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं ये। उसके बाद हम आ जाते हैं, हम उन सब चीज़ों को छोड़ करके, हम सिक्कों को, नोट को और सारी चीज़ों को छोड़ करके हम सिर्फ किस पर आ गए, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी का जो सिंबल है, जो संकेत है, वो ऐसा होता है। एक तो बराबर का निशान, बराबर है तो होंगे ही, और ये इस तरह से कर्व बना देते हैं ऊपर, तो बराबर, नीचे दो लाइनें और ऊपर एक कर्व। ये किसका निशान है, कॉन्ग्रुएंसी का निशान है। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, सिर्फ हम ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे, हम और चित्रों की बात इस वक्त नहीं करेंगे। वी नो ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स। एक त्रिभुज में, एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल होते हैं। और यदि हमें दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, दो ट्राइंगल हैं और उन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट करना है या वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनमें क्या क्या चीज़ें बराबर होंगी। दो ट्राइंगल, दो दिए हुए त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होंगे केवल और केवल जब उनकी साइड्स बराबर होंगी और उनके एंगल्स बराबर होंगे। ठीक है, तो साइड्स बराबर, यानी हम उनकी क्या करेंगे, साइड्स का कंपैरिजन करेंगे। मैं इस तरह से बता देती हूँ, बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। मैं भी, शायद मुझे याद आता है अपना टाइम, मैं भी कंफ्यूज ही रहा करती थी। मुझे भी कुछ खास समझ में नहीं आता था पहले, तो जब छोटे थे, जब पढ़ते थे तब, और टीचर बताते थे कॉरस्पॉन्डिंग, और समझ में ही नहीं आता था। तो उसको मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ मेरे बच्चे कंफ्यूज ना हों। अब ये दो त्रिभुज दिए हुए हैं, ये दो ट्राइंगल दिए हुए हैं। यदि हमें इन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इनकी साइड्स का। कई बच्चे क्या कह देते हैं, हाँ जी मैडम नाप ली, ये ए बी नाप ली और ए सी नाप ली, दोनों आपस में बराबर हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एक अंग का, पहले वाले का पहला बॉडी पार्ट दूसरे वाले के बॉडी पार्ट से कंपेयर करते हैं। ये अच्छे से सीख लें, अच्छे से समझ लें। एक त्रिभुज के बॉडी पार्ट्स को, साइड्स को आपस में नहीं करना है, बल्कि एक का कंपैरिजन दूसरे से। जैसे मैं कहूँ कि अगर दो बच्चे हैं, उनके, हम कहें कि इनकी उंगलियां देखो, क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं हैं, तो कैसे करोगे। कुछ बच्चे तो क्या कहेंगे, अपने ही हाथों की दोनों उंगलियों को मिला करके कहेंगे हाँ कॉन्ग्रुएंट हैं। लेकिन हमने अपने हाथों की दोनों उंगलियों को उनको ना मिलाकर, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को ना मिला करके क्या करना है, दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन करना है। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो कैसे करेंगे,
दाएं हाथ की, पहले बच्चे के दाएं हाथ की उंगलियां किससे मिलवाएंगे? दूसरे बच्चे की दाएं हाथ की उंगलियों पर रख करके देखेंगे और बाएं हाथ को बाएं हाथ से कंपेयर करेंगे। तो कैसे कंपैरिजन होता है? एक बच्चे का दूसरे बच्चे के और सेम साइड वाले हाथ से, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से। तो तुम्हें यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग का अर्थ और कॉन्ग्रुएंट किस प्रकार से करना है ये समझ में आ गया होगा। अब कॉन्ग्रुएंसी के कुछ नियम हैं, कुछ रूल हैं, यानी हमें क्या हर एक साइड को मैचिंग करके देखना पड़ेगा कि ये इसके साथ मिलती है बराबर, ये इसके साथ मिलती है, ये इसके साथ, मतलब तीनों साइडों को भी और तीनों एंगलों को भी नहीं, इतने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ रूल्स हैं उनको कर लेते हैं। तो 1 बाय 1 करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 में जो है वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला नियम, पहला रूल है त्रिभुजों को, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पहला नियम है SAS। एस जो है एब्रीवेशन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? साइड, यानी इसे पूरा पढ़ेंगे तो SAS, तो हमने शॉर्ट में पढ़ दिया, इसे पूरा पढ़ेंगे तो ये क्या है? साइड एंगल साइड नियम। अब ये साइड एंगल साइड नियम किस काम आता है? दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के काम आता है। यानी हमें तीनों साइड्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल कितनी से काम चला सकते हैं? केवल दो साइड और उनके बीच का एंगल यदि बराबर है तो वो त्रिभुज, वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर हमें बाकी की बची हुई जो तीसरी साइड है और बाकी के बचे हुए जो दो और एंगल होंगे उन्हें देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या वो भी बराबर हैं। सिर्फ इतने से, कितने से कि हमें सिर्फ कितनों को देखना पड़ता है? दो साइड और एक एंगल। हमें सिर्फ किसका कंपैरिजन करना है? दो साइड का और एक एंगल का। तो बाकी क्या बचा? एक तीसरी साइड छूट गई और बाकी के दो एंगल छूट गए, उनका कंपैरिजन करना इतना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ इतने भर से भी हमारा काम चल जाएगा। तो मैंने ऐसे ही दो त्रिभुज बना लिए हैं, दो ट्रायंगल, एक का नाम है ABC और दूसरा त्रिभुज ट्रायंगल है DEF। यहाँ इस त्रिभुज की, इस ट्रायंगल की साइड, एक साइड है 4 सेंटीमीटर, दूसरी है 3.6 सेंटीमीटर। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में भी एक साइड 4 सेंटीमीटर है, एक है 3.6 और इसमें एक एंगल का पता। अब देखो क्या छूट गई? तीसरी साइड छूट गई, ना इसकी पता ना इसकी पता, और इसके दो एंगल भी छूट गए, ना इसका अता पता है और ना ही इसका पता। इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें भी दो एंगल्स का पता नहीं है। तो क्या इनके आधार पर इतनी इन्फॉर्मेशन है बस, तो बाकी का तो नहीं पता हमें। तो क्या इस आधार पर कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? हाँ, हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन सा नियम लगा? SAS। इसकी दो साइड और उनका एंगल, इसकी भी दो साइड और एक एंगल। देखो अंतर समझो, ये इसके बराबर नहीं है बल्कि ये दायां बायां पक्ष इस बाएं के बराबर, दाईं वाली लाइन दाईं के बराबर और उनके अंदर बैठा हुआ एंगल इसके बैठे हुए अंदर वाले एंगल के बराबर है। तो इस प्रकार से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैंने ये डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। इफ टू ट्रायंगल्स दियर टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और एक एंगल यदि उनमें बराबर है तो हम कहेंगे ट्रायंगल्स आर, सॉरी मुझे यहाँ कॉन्ग्रुएंट लिखना था, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये एक नियम हमने पढ़ा तो, और उसको लिख भी दिया किस प्रकार से हमें उसे राइटिंग में लिखना है। हमने एक पहले वाले की ली, एक दूसरे ट्रायंगल की ले ली, देखा 4 4 है। फिर इसी प्रकार से एक पहले वाले ट्रायंगल की, एक दूसरे ट्रायंगल की 3.6, ऐसे ही एक एंगल है और SAS रूल के द्वारा हमने कह दिया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। और बाय CPCT बहुत इस्तेमाल होगा आगे इसका, और मुझे लगता है बच्चों को सिर्फ इतना ही पार्ट याद रहता है बस, बाकी और चीज़ों को वो भूल जाते हैं।
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी अब जो बचा खुचा है, बचा खुचा क्या था, बची हुई थी तीसरी लाइन, ये वाली तीसरी लाइन, अगर ये आपस जो बचा खुचा है वो भी अब कैसा होगा, आप आपस में बराबर होगा। अब हमें इनका भी डाउट नहीं है, अब हम पक्की तौर पर कह सकते हैं कि ये बची हुई तीसरी लाइन भी अवश्य ही, जबकि हमें दी नहीं हुई है, अंतर समझो, दी तो ये दोनों ही थी, लेकिन फिर भी अब हम श्योर होकर कह रहे हैं कि बाकी की बची हुई तीसरी लाइन भी आपस में बराबर होंगी और बचे हुए दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। तो इस प्रकार से एक नियम जान लिया हमने SAS। दूसरा नियम है ASA नियम। तो ASA से समझ ही गए होंगे, अब हमने उल्टा कर दिया, SAS था उसे हमने बना लिया है ASA रूल। तो ASA रूल में क्या है हमारे पास कि इफ इन टू ट्राइंगल्स टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड द साइड कंटेनिंग देम, देखो यहाँ पर मैंने फिर से अगेन दो त्रिभुज बना लिए हैं। अब अगर यहाँ पर हम कहें कि ये 42 डिग्री है, ये हमारा 42 डिग्री है, ये हमारा 36 डिग्री है और ये हमारा 36 डिग्री है, इसी प्रकार से ये लाइन है हमारी 3.5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर। तो हम और बाकी देखो, बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, बाकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या नहीं है, इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, यहाँ से इस त्रिभुज में इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, और एक एंगल ये मालूम नहीं है। तो क्या इस इंफॉर्मेशन के आधार पर, इतनी ज्ञान के आधार पर, इतनी नॉलेज के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये दो त्रिभुज, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? हाँ, हम कह सकते हैं इस नियम के द्वारा, ये नियम है हमारा, तो इस नियम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ये नियम कौन सा नियम है? ASA, एक ही लाइन, देखो लाइन वही है, उसी लाइन में एक कॉर्नर पे ये एंगल और दूसरे कॉर्नर पे ये वाला एंगल, ठीक इसी प्रकार इसमें भी एक लाइन, उसके एक सिरे पर और दूसरे सिरे पर के एंगल यदि बराबर है तो वो कहलाएगी ASA। अच्छा, इस रूल को थोड़ा सा चेंज करके हम और क्या नाम दे देते हैं? AAS भी कह देते हैं, यानी रैंडमली। इसको अंतर को समझो, इसमें तो क्या था, दो एंगल और एक ही लाइन के दोनों कॉर्नर के एंगल, और इस वाली में क्या है, कोई दो एंगल और एक साइड। ठीक है, कोई दो एंगल और एक साइड, वो ये भी हो सकते हैं। अगर मान लिया जाए हमें ये दिया हुआ है, मैं यहाँ पर अंदाजे से ही लिख रही हूँ 76, हालांकि 76 पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो ये लिख लेते हैं। अगर ये दो एंगल है और साइड ये है, तब भी AAS, तब भी ये कैसी होंगी, आपस में दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का निशान कैसा होता है, याद आ गया सबको? अब चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस देखो, आसान होते हैं। मैं बताऊं एक हिंट, एक क्लू, जिसे तुम आसानी से, जो तुम्हें कोई बताता नहीं होगा। ये देखो, मैंने यहाँ पर एक बार तो ये फिगर कहाँ से बनाया है, ये बुक में दिया हुआ था एक्सरसाइज में। अपनी बुक भी साथ में रखोगे, देखोगे बुक में ये एंगल दिया हुआ है। अब हम ये लिख रहे हैं आगे, ये जो मैंने ये सारा कुछ लिखा हुआ है इसके लिए, ये 3 4 6 7 लाइनें, ये कहाँ से लिखी हैं? बड़ा आसान है। देखो, ज्योमेट्री तो मुझे और भी ज़्यादा ठीक लग रही है कि क्या है इसमें। हम कहाँ से शुरू करते हैं? हम पहला स्टेप लिखते हैं गिवन। पहला स्टेप क्या होता है, बोलो मेरे साथ में, गिवन। पहला स्टेप गिवन। ये हम कहाँ से उतारते हैं? ये मैंने कहाँ से लिखा, मुझे क्या पता था ये सब कुछ, ये मैंने कहाँ से उतारा? ये मैंने बुक में से उतारा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। ये दो लाइनें, ये पहली वाली लाइन और ये दूसरी लाइन एज इट इज बुक में से उतार ली, और फिर उसके बाद जैसे ही आया शो दैट या प्रूव दैट, तो मैंने भी उसके आगे लिख दिया प्रूव। किताब में ऐसे ही चल रहा है, प्रश्न क्वेश्चन ऐसे ही चल रहा है कि लाइन AC इज इक्वल टू लाइन AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। ये बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उसके आगे उन्होंने लिखा शो दैट या प्रूव दैट, तो मैंने भी लिख दिया प्रूव दैट
ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एबीडी। ये पहला कहाँ से उतारा, ये गिवन बुक में से। ये टू प्रूफ कहाँ से उतारा, किताब में से, सवाल में से। ये प्रूफ ये हमें करना। अब ये कहोगे कि ये हमें करना मैडम, लेकिन ये कहाँ से करें। लो ये भी आसान है, ये भी कुछ मुश्किल नहीं है। दोबारा सुनो कि ये कहाँ से करना है, ये कहाँ से लिखना है। ये भी हमें शुरुआत में जो गिवन में लिखे हुए ना बराबर बराबर, उन्हें लिख डालो। बराबर क्या लिखे हुए हैं, एक तो ये लिखा हुआ है, इसे एज इट इज यहीं से उतारना। देखो अब तक हम केवल बुक में से ही कर रहे हैं, मैंने तो अभी तक कुछ भी अपना किया ही नहीं है। ये गिवन बुक में से उतारा, ये टू प्रूफ भी बुक में से, सवाल में से उतारा, और ये जो लिखा है ये भी सवाल में से ही उतारा है। कहाँ से उतारा, लिखा हुआ था। दूसरा मैंने लिख दिया जो ये त्रिभुज। अब देख लेते हैं त्रिभुज कौन कौन से हैं। ये त्रिभुज ना अलग अलग नहीं है। जब हमने रूल किया था तो दोनों त्रिभुज अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज अलग अलग नहीं है, एक ही फिगर में समाये हुए हैं। एक ऊपर की ओर बन रहा है और एक नीचे की ओर। ऊपर वाले त्रिभुज का नाम है ABC, नीचे वाले त्रिभुज का नाम है ADC। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। जब हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि अरे AC और AD तो बराबर है। ये लाइन AC और ये AD तो बराबर है। क्या कोई और लाइन भी बराबर है। अब तुम्हें ना एक चीज मिलेगी, बराबर तो नहीं कहते उसे कॉमन कहते हैं। ये त्रिभुज की ये वाली भुजा, ये वाली साइड, ये वाली लाइन कॉमन है, तो कॉमन भी ढूंढ लिया करना। ठीक है, कॉमन ढूंढ लोगे। एक बराबर ऑलरेडी पता थी, एक कॉमन निकल आई, और एक एंगल भी दिए हुए हैं बराबर। अब कहोगे कहाँ दिए हुए हैं बराबर, ये तो रहा, ये लिखा हुआ है AB बाइसेक्ट एंगल A। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर भागों में बांटना। बाई का मतलब होता है दो, सेक्टर दो बना दिए। तो ये एंगल A कहाँ था, एंगल A ये था एंगल A। देखो इसके दो टुकड़े हो रहे हैं ना, एक ऊपर हो गया और एक नीचे, तो ये दोनों भी बराबर हैं। ये गिवन है, तो ये गिवन है, ये कॉमन है और ये भी गिवन है। तो आ गए कितनी भुजाएं हमने लिख ली, कितनी साइड लिख ली, दो हमने साइड लिख ली और एक एंगल लिख लिया। तो कौन सा रूल लग गया, SAS। अब बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है, हमें पता नहीं, हमें और ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत भी नहीं है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सफिशियंट है। इस रूल से ये दोनों त्रिभुज, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अब बची कौन सी, मैंने बताया था ना जो तीसरी भुजा बच जाएगी। तीसरी भुजा कौन सी वाली तरफ की बच गई थी, ये वाली। BC इज इक्वल टू BDB होगा, और उसे क्या कहते हैं हम, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ऐसा चित्र बना हुआ है, इसे हम कह रहे हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD। इसमें त्रिभुज बने हुए हैं, बहुत सारे ट्राइंगल बने हुए हैं, लेकिन हमें किन्हें करना है कॉन्ग्रुएंट, हमें इन दो को कॉन्ग्रुएंट करना। देखो बारी बारी से अभी वैसे ही करेंगे। गिवन, सबसे पहले गिवन लिखा, ये मैंने कहाँ से उतारा, ये मैंने सवाल में से उतारा ये सारा, और ये भी सवाल में से ही उतारा है। तो ये लाइन सवाल में से उतरी। अब आ गया हमारा प्रूफ। पहला पार्ट जब हमें सिद्ध करना है, पहला पार्ट हमें प्रूव करना है, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। अब ट्राइंगल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ट्राइंगल हमारे हैं A, मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, ABD। अगर थोड़ा जल्दी करेंगे तो शायद है हमारे सारे क्वेश्चन डिस्कस हो पाए, लगता नहीं है। एक ये वाला त्रिभुज है और एक जो है वो इस तरफ का त्रिभुज है। दो तरफ के त्रिभुज हो गए, इधर इधर। दोनों किस पर खड़े हैं, दोनों AB पर खड़े हैं। तो AB क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो एक तो हमारी निकल आई कॉमन। और ये कहाँ से लिखा है मैंने, ये किताब में ही दिया हुआ था, ये सवाल में ही दिया हुआ था। इसके अलावा एंगल भी दिया हुआ था। ये देखो एक भुजा, एक लाइन और एक एंगल दिया हुआ था ऑलरेडी। अब तुम्हें क्या चाहिए, आधे से ज्यादा काम तो बुक में सवाल में ही दिया हुआ है। एक साइड दी हुई है और एक एंगल, तुम्हें एक साइड और पहचाननी थी, वो हमने पहचान ली, AB कॉमन। तो कौन सा रूल लग गया, SAS रूल से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और अब बाकी फिर हमने उनकी क्या लिख ली, उसकी जो बाकी बचे हुए पार्ट थे CPCT से, वो भी बराबर हो जाएंगे। एक जल्दी से ये वाला चित्र देख लो। ये वाले चित्र में कितने त्रिभुज है, देखो एक ये ऊपर की तरफ, एक ये नीचे की तरफ बन रहा है। ठीक है, अब गिवन सवाल में क्या दिया हुआ है कि AD एंड BC आर इक्वल। इक्वल शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो लाइन थी AD ये,
और लाइन BC, कहाँ है BC? ये दोनों कैसी हैं? ये किसका निशान होता है? मैं अगर ऐसा लगा दूं, इसका मतलब है ये लाइन और ये लाइन बराबर है। इसके अलावा परपेंडिकुलर भी है, ये सवाल में ही दिया हुआ है। सोचोगे पता नहीं मैडम कहाँ कहाँ से बोल रही हैं, ये भी सवाल में दिया हुआ है। इक्वल, देखो तुम देखोगे ना, साथ में बुक रख के बैठोगे कि ये इक्वल है और ये एंगल कितने के हैं? 90। तो अब और क्या चाहिए भाई? देखो क्या क्या दिया हुआ है इन दो त्रिभुजों में। इन ऊपर और नीचे वाले त्रिभुज में एक तो लाइन दे दी गई है, एस दे दी गई है, ये एस दे दी, और एक ये एंगल ए, ये भी दे दिया है, बराबर है। और एक हमें खुद पता चल गया भाई, ये हमने पढ़ा था, दोनों लाइंस कैसी हैं? एक्स बना रही हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो कितने एंगल हो गए? दो तो इनमें एंगल हो गए, है ना, दो एंगल और एक साइड। तो AAS रूल से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हमने लिखा एंगल B इक्वल टू एंगल A और एंगल 1 इक्वल टू एंगल एंगल 2। इसके अलावा AD इज इक्वल टू BC, ये भी तो गिवन है। ये हमने कहाँ से उतारा है? ये हमने सवाल में से उतारा है, ये हमने सवाल में से उतारा है, ये हमने सवाल में से ही उतारा है, और ये हमें पता था, ये हमने चित्र देख के पता लगाया। तो बाय AAS रूल ये दोनों कैसी हो गई हैं? कॉन्ग्रुएंट। दोनों त्रिभुज, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब हमने बाकी उसके नीचे क्या लिख लेने हैं? उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख लेने हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये भी सिद्ध हो गया, ये भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ऐसे बने हुए हैं, दो लाइन बैठी हुई पैरेलल है और दो खड़ी हुई पैरेलल है। दिख रही है ना, उसमें बुक में भी दिया हुआ है, यही सेम यही चीज बुक में भी दी हुई है। L is parallel to M and P is parallel to Q। जब दो पैरेलल होती हैं लाइंस तो Z बनता है। अब दो त्रिभुज मैं बता देती हूँ, तुम्हें ये खुद करना पड़ेगा। मैं इसका जो है थोड़ा सा वो दे देती हूँ हिंट। ट्राइंगल एक तो है ABC, यानी ये वाला इधर वाला, और एक है CABC और दूसरा है CDA। एक इस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला, इन दोनों को क्या करना है हमने? कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम देख रहे हैं, एक तो कैसी आ रही है? कॉमन, AC इज इक्वल टू AC कॉमन, एक लाइन एक साइड, एक S तो मिल गई हमें। अब बाकी के एंगल देख लेते हैं। Z, देखो तुम्हें Z दिखेगा, एक तो ये रहा Z, मैं बना देती हूँ, डार्क कर रही हूँ मैं, उसके ऊपर पेन फेर रही हूँ, ये वाला। तो कौन से एंगल हो गए? एंगल ये 1 और ये हो गया एंगल 2। तो लिख लेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन से एंगल होते हैं? ऑल्टरनेट। इसके अलावा ऐसा Z भी दिख रहा है, देखो ये रहा एक Z, ये इस तरह बैठे में बन रहा है। अब हम इस तरह में बनाएंगे, ये और ये ऐसे, देखो ऐसे में बना रहे हैं। और यहाँ से क्या निकल आया? इसको नाम 3 दे दे, इसको नाम 4 दे दे। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ऑल्टरनेट एंगल। तो कितने एंगल? 2 एंगल और एक साइड। तो कौन सा वाला नियम लग गया? यहाँ पर ASA लगेगा, ASA। अब बोलोगे AAS क्यों नहीं लगा? क्योंकि देखो ये साइड बराबर है और उसके दोनों तरफ के एंगल यहाँ बराबर है। तो ASA नियम से, ASA रूल से दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 ले लिया है मैंने। इस तरह से ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। और इस फिगर में एक सिंगल कट यहाँ लगा, एक यहाँ, इसका मतलब AB लाइन AD लाइन के बराबर है और लाइन AC लाइन AE के बराबर है। अब हमने ये सब कुछ कहाँ से उतारा? ये जो मैंने गिवन के आगे लिखा है ये सवाल में लिखा हुआ था, जैसा सवाल में लिखा था वैसा ही लिख दिया, बिल्कुल कोई हेर फेर किया ही नहीं। और टू प्रूव में ये कहाँ से लिखा है? टू प्रूव ये भी हमें सवाल में से ही मिला है। और हमें सिद्ध क्या करना है इसमें? हमें ये सिद्ध करना है, इसको प्रूव करने के लिए हम कौन से 2 ट्राइंगल चूज करेंगे?
देखो हम ये ट्राइंगल चूज करेंगे। अब तुम कहोगे एक तो ये वाला ले लो मैडम और एक ये वाला, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है ये छोटे बड़े हैं, इसकी इसकी ये तो आपस में बराबर हैं, हमें एक ही के थोड़े लेने थे, हमें तो एक से दूसरा, तो हमें कौन से दो त्रिभुज, कौन से दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे? ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला। देखो ऐसा लेने से क्या होगा हमारे पास, हमने इन दो ट्राइंगल को चूज करना है, एक तो ये वाला और दूसरा हो गया ए डी ई, ये वाला ए डी ई। अब ऐसा करने से क्या हो गया कि इस वाले की ये वाली लाइन इस वाले के बराबर और ये वाली लाइन इस वाले के बराबर, ये देखो ये नीचे वाले ट्राइंगल में आ गई ये वाली, और ये वाली ऊपर वाले में चली गई। तो इनमें क्या हो जाएगा, साइड ए सी इज इक्वल टू ए ई और ए बी इक्वल टू ए डी। ये कहाँ से लिखा है हमने? बुक में से, गिवन में से। इसके अलावा एक एंगल ये भी बराबर दिए गए हैं, ये भी कहाँ से लिखा है? अभी तक ये सारा का सारा मैंने बुक में से ही लिखा है। एक छोटी सी चीज हमें करनी है यहाँ पर, एक ट्राइंगल हमें ऐड करना है, एक एंगल डी ए सी टू बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन। जैसे ही ये एंगल, अब तुम खुद करके देखोगे क्योंकि वीडियो नहीं बड़ी बन पाएगी, ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा और इस तरह से एस ए एस रूल लगेगा। क्यों? दो साइड हैं और एक एंगल है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और इस तरह से सीपीसीटी से हम फिर ये लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि समझ में आए होंगे।